बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करेंगे हस्पताल बचाओ तहरीक पे और दीगर जो हमारे शहर के मसाइल हैं उन पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं जनाब मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, ज़िली सदर हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के। इजाज़ अहमद जंजुआ साहब साबिक सिटी नाज़िम मंडी फौजी रह चुके हैं और मोहतरमा नाइला रायजा साहबा हैं, वो सोशल वर्कर हैं। जी, तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। मियाँ साहब ये फरमाइएगा, आपकी हस्पताल बचाओ तहरीक कहाँ तक पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हॉस्पिटल के मसाइल पे बात करने के लिए बुलाया। पूरे स्टाफ का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि ये मसला जो हमारा सिविल हॉस्पिटल का चल रहा है, हॉस्पिटल तो उन्होंने बातों बातों में खाली कर दिया है। सिर्फ एमरजेंसी रह गई है। एमरजेंसी भी बराए नाम है। जो हमारे साथ सीओ हेल्थ एमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डीसीओ साहब ने जो हमारे साथ वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। हमें बातों में लगाकर हमने उन पे इत्मीनान किया और इत्मीनान हमें करना भी चाहिए था, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की आला हुक्मरान थे। इनको चाहिए था कि जो हमारे साथ वादा किया है वो उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इस पे देखें, बात यह है 5 लाख की आबादी है मंडी बहाउद्दीन शहर की। जैसा कि मलकवाल में तहसील लेवल हॉस्पिटल, फिर फालिया में तहसील लेवल हॉस्पिटल, तो मंडी बहाउद्दीन का तहसील लेवल हॉस्पिटल कहाँ है? वो तो डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया था। जो परवेज लाई का बहुत बड़ा कारनामा है हमारी मंडी बहाउद्दीन में जो हॉस्पिटल दिया, वो एक नया हॉस्पिटल था डिस्ट्रिक्ट, और उसमें मेडिकल कॉलेज था और उसमें 400 450 बेड थे, जो कि 262 बेडों पे ले आए हैं। वो बेड भी नए नहीं, तहसील लेवल हॉस्पिटल का जो 1944 में बना, अंग्रेजों ने बनाया सिविल हॉस्पिटल, सारा सामान उठाकर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बढ़ना चाहिए, वो भी बढ़ना चाहिए, मगर जो 5 लाख की मंडी बहाउद्दीन की आबादी है उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? मैं हाजी इम्तियाज एमएनए हमारे हल्के के हैं, हमने वोट दिए हैं उनको। उनका हक बनता है कि वो अवाम के साथ मिलकर, वो अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ मिलकर ये हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है इसको बहाल किया जाए, उसका सामान वापस लाया जाए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नया सामान हुकूमत खरीद कर दे। तो इसके सिलसिला में हमने जब देखा तो इन्होंने हॉस्पिटल खाली कर दिया है, सारा सामान तहसील लेवल हॉस्पिटल का उठा कर ले गए हैं। तो इस पे मैंने कोशिश की है कि अपने जो हमारी तहसील लेवल हॉस्पिटल बचाओ कमेटी है कि हम मिलकर एक हाई कोर्ट में जो है हम कोशिश कर रहे हैं। रेट हमारी दायर हो गई है, उसकी 11 तारीख पड़ गई है हाई कोर्ट में। उन्होंने डायरेक्शन देनी है, वो डायरेक्शन के लिए 11 तारीख है। इस माह की 11 है, अगले माह की? इस माह की 11 तारीख है। ठीक हो गया। अच्छा जी नाल साहब, रिट हो गई है, तो ये क्या रिट आपने क्या मतलब है किया है कि यहाँ पे तहसील जो है हेडक्वार्टर बनना चाहिए कि या उस डीएसक्यू को बंद करके उसका सामान यहाँ पे वापस लें? क्या नहीं, हमारा मुतालबा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसको भी बनना चाहिए। जो हमारी तहसील मंडी बहाउद्दीन की 5 लाख की आबादी है उसका हक यहाँ पे दिया जाए, क्योंकि शहर की आबादी जो है वो 7-8 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती। हमारे लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो 8 किलोमीटर दूर जाए, क्योंकि
यहाँ से 8 किलोमीटर अगर दिन में जाएंगे तो आधा घंटा लगता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। तो मरीज का क्या कसूर है आधा घंटा उसमें। और फिर ये है कि यहाँ पे अगर रक्शे वाला जाएगा तो 2 से 2,500 रुपया उसका किराया देगा। इतने की दवाई नहीं होगी जितना किराया देकर जाएगा। फिर यह है कि पूरा हमें दिन चाहिए दवाई लेने के लिए, दवाई लेनी है, पूरा दिन चाहिए जाने और आने के लिए। यहाँ पे ये हमारा पूरे शहर का सेंटर है सिविल हॉस्पिटल। तो अगर यहाँ पे हमारी जो सहूलत है वो यहाँ पे इनको बहाल करना चाहिए, तहसील लेवल हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट को भी चलना चाहिए। हम डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ नहीं है, उसको भी चलना चाहिए और इसको भी बहाल किया जाए, क्योंकि ये कम से कम 10 अरब रुपए की बिल्डिंग है यहाँ पे जो बनी हुई है, फर्निश है, तो ये तो जाया हो जाएगी। और यहाँ पे पहले सीओ हेल्थ जो है वो हमारे साथ कह रहे थे कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, मगर कुछ भी नहीं दिया। और बिल्डिंग जो है यहाँ पे नकारा हो जाएगी अब। और हमें अब पता चल रहा है कि सीओ हेल्थ वो अपना दफ्तर वहां से उठाकर यहां लाना चाहते हैं। हम उसके भी खिलाफ नहीं है, दफ्तर की अलग जगह है, वो वहां पे दफ्तर आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, मगर जो सिविल हॉस्पिटल की जगह है उसको बहाल किया जाए। डॉक्टर वापस आने चाहिए, उसका अमला वापस आना चाहिए, उसका जो सामान उठाकर ले गए यहां से चोरी करके वो उनको वापस देना चाहिए। अच्छा जी, नाज़र साहब आप ये फरमाइए कि आप उनकी रिट के साथ हैं, उनके साथ चल रहे हैं कि आप अस्पताल बचाओ तहरीक जो है वो किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, आप किस तरह अस्पताल बचा रहे हैं मंडी पौधे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक कोशिश अस्पताल की बहाली के लिए हमने की। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि 2008 में मंजूर हुआ था, बदकिस्मती से हमारे जो नुमाइंदगान मुंतखब हुए मकामी ज़िला के, मकामी शहर के जो सबका मिनिस्टर मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन रही हैं, मियाँ शहबाज साहब ने सिर्फ इस बिना पे कि ये परवेज़ लाई का दिया हुआ हॉस्पिटल है, उन्होंने उसकी SNE कैंसिल कर दी। अब ये वो चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जिसका आम आवाम को शायद पता नहीं। किसने SNE कैंसिल कर दी? वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने, और करवाने वाली थी हमारी मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन जो सबका मिनिस्टर थी, क्योंकि इनका ये प्लान था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शहर के मरकज़ में ही रहे। हालांकि ये प्लान बहुत अच्छा था। इससे कबल शहजाद अंजम परवेज साहब ने ये जो सिनेमा ग्राउंड का रकबा था ये अस्पताल के नाम अलाट करवाया था कि यहाँ पे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन जाए, और ये अस्पताल जो है अपना ये ग्राउंड जो है ये बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, और जेल जो है इसको भी बाहर शिफ्ट करके ये सारे का सारा कम्प्लेक्स बन जाए। लेकिन बदकिस्मती से इनकी अपने सियासी क्लैश की बिना पर पहले तो उसका वो नोटिफिकेशन कैंसिल करवाया गया कि जी यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बहाने हर एक ने अपने अपने बनाए हुए हैं, तो यही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रहे। ये बिल्डिंग, ये जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए बिल्कुल थोड़ी थी, तो वो जगह परवेज़ लाई साहब ने ख़रीदी, बिल्डिंग बन गई, लेकिन SNE जो थी वो कैंसिल कर दी गई, और इसी को अपग्रेड करके, क्योंकि ये पहले सिविल अस्पताल था, इसको अपग्रेड करके DHQ का दर्जा दे दिया गया, और जो उसका बजट था उसी में से वो बेड्स खरीद के, मशीनरी खरीद के इस अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के उस बजट से जो 2008 में मंजूर हुआ था। अब जब अवाम को पता चला कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गायनी का अस्पताल रखा जा रहा है, तो अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम दोस्तों ने, मियाँ साहब भी थे, मोहतरमा नायला भी थी, बाकी तमाम दोस्त बाब भी थे, हमने गल्ला मंडी में एक प्रोग्राम किया, अस्पताल बचाओ तहरीक का आगाज़ किया, जिस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। इंतज़ामिया ने मीटिंग्स रखी, सेक्रेटरी हेल्थ वहाँ तक हमने अप्रोच किया, तो उन्होंने आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पे हमारा ये सिविल अस्पताल BHQ लेवल पे कि बेसिक हेल्थ यूनिट के मतलब लेवल पे, या सिटी अस्पताल इसको कह लें, कि ये इमरजेंसी
और 2 डॉक्टर्स की ओपीडी, वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, अच्छा उसके अलावा ब्लड बैंक, लेबॉर्ट्री, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि ये यहीं पर रहेगी। और क्योंकि ये इमरजेंसी इससे पहले जो मंजूर थी ना, ये सिर्फ 2 बेड्स की इमरजेंसी थी। ये तो अपने तौर पे इन्होंने, अस्पताल ने वहाँ पे 10 बेड या 8 बेड रख देते हैं। कागज़ों में आज भी इमरजेंसी 2 बेड्स की है। DHQ की, सबका DHQ की इमरजेंसी भी 2 बेड्स पर मुश्तमिल थी। बहरहाल इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोऑपरेटिव किया, उन्होंने आर्जी तौर पे अस्पताल को बहाल किया। लेकिन ये खुद बात उन्होंने सामने की कि जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है ये अस्पताल चलता रहे, लेकिन आप कोशिश करें, अवामी नुमाइंदे कोशिश करें, क्योंकि मंजूरी जो होती है वो अवामी नुमाइंदों ने करवानी होती है। सिटी अस्पताल की करवा लें, THQ की करवा लें या DHQ की करवा लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। हमने तो काम करना है जो हमारी हुकूमत ने ड्यूटी लगाई है, हमने तो यहाँ भी काम करना है, वहाँ भी काम करना है। आपका मसला है शहर के अवाम का मसला है, हाँ जी, कि ये अवाम का मसला जो है इसे हल करने के लिए हम आर्जी तौर पर इसको सिटी अस्पताल का दर्जा देते हैं। लेकिन इसकी मंजूरी देनी है वज़ीर आला ने, THQ की भी या सिटी अस्पताल की भी, क्योंकि जो पहले समरी गई हुई है वो गायनी अस्पताल की, जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, इन्होंने अप्रूवल दे दी थी कि यहाँ पे गायनी अस्पताल, बल्कि अंजुमन ताजरान थी एक, उन्होंने भी इसकी अप्रूवल दी थी कि यहाँ पे ख़वातीन का जो अस्पताल है उसका क़याम अमल में लाया जाए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है शहर से, लेकिन हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट लाजमी होना चाहिए। 3 लाख की शहर की आबादी है, इसके लिए 24 घंटे इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, तमाम सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वहाँ तक उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेटिव किया। जो उन्होंने रिट दायर की है, मुझसे मशवरा किया, मैंने कहा कि यार ये हम जो रिट कर रहे हैं मैं तो इसका साथ नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो मैं सियासी वर्कर हूँ, दूसरे नंबर पे जब इंतज़ामिया को जो हमने मुज़ाकरात पे बात की थी उन्होंने तस्लीम कर ली है, क्योंकि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब ये ताकत या ज़ोर से या हड़ताल से या जुलूस से चलो हम दबाव डाल सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने अवामी नुमाइंदों पर। हमने, आप जानते हैं कि आदिल इम्तियाज़ साहब का प्रोग्राम रखा था, इसी सिलसिले में उनको बुलाया था। हाजी साहब से मैंने कितनी दफ़ा फ़ोन पे बात की, लेकिन न बात हो रही है, न उन्होंने वो आए है, वो प्रोग्राम में भी ना आए। ये जवाब दे तो होना चाहिए या तो मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन को या होना चाहिए हाजी इम्तियाज़ साहब को। वो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहे। अवाम बेचारी के पास इतना वक्त नहीं है, गरीब आदमी है, क्योंकि इस अस्पताल में मेरे ख्याल में मियाँ साहब या मैं तो शायद ना ही जाते हों। अवाम जिसके लिए हम जा रहे हैं वो बेचारी के बहाना कुछ लोग करते हैं कि जी वो तो आपके साथ नहीं है। वो बेचारे तो हर वक्त तैयार हैं कि किस वक्त आप हमें बुलाएं, एहतजाज के लिए बुलाएं, आप मतलब मुज़ाकरात के लिए बुलाएं, आप जो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अगर हड़ताल करना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रीज़न कोई नहीं बन रही ना, हमारे पास रीज़न नहीं है। जब अवामी नुमाइंदे हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जुलूस निकालें या मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़ जुलूस निकालें। मेरा अपना ये सजेशन था कि हम अवाम को इकट्ठा करके, मैं समझता हूँ हुकूमती जो ओहदेदार हैं वो हैं हाजी इम्तियाज़ साहब, हम उनकी रहायशगाह पर जाते और उनसे मुतालबा करते कि जी अवाम के लिए आप कुछ करें, क्योंकि ये गरीब अवाम का हॉस्पिटल है, आप इसको THQ या सिटी अस्पताल का दर्जा दिलवाएं। लेकिन वहाँ तक रसाई कोई नहीं हो रही। इससे पहले पर्सनली तौर पे मियाँ साहब की भी बात हुई, मलक सलाउद्दीन साहब की भी बात हुई, मेरी भी बात हुई और शायद मोहतरमा नायला की भी बात हुई होगी। उन्होंने वादा भी किया जी हम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये अरकान असम्बली का हक है कि वो इसको मंजूर करवाएं। अच्छा ये बताएं, आप नुमाइंदे किसके हैं कि वो जो अफसरान हैं उनके तर्जुमान हैं? जी मैं समझता हूँ कि मैं अवाम का खादम हूँ। नुमाइंदा वो होता है सर, काइंडली गुजारिश ये है कि जिसको अवाम मुंतखब करती है उसको हम नुमाइंदा कह सकते हैं। वो है मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन और हाजी इम्तियाज़। मैं मुंतखब नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं तो अवाम का खादिम हूँ, एक वर्कर हूँ, अवाम का तर्जमान हूँ, अवाम के दुख के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। मैं वादा करना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अवाम के तर्जमान हैं या हुकूमत के तर्जमान हैं? अफसरान? जी मैं तो अवाम का तर्जमान हूँ।
जी, क्या आपको महसूस हुआ इनकी बातों से? अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं कि हुकूमत की तर्जमानी, हुकूमती नुमाइंदे की तर्जमानी कर रहे हैं? ये तहरीक हस्पताल बचाओ तो इन्होंने शुरू की थी। सर बात ये है, एजाज जंजुआ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे, बहुत अच्छे वर्कर हैं, काम करने वाले हैं। ये किसी वक्त थोड़ा सा फिसल जाते हैं। बात यह है कि हमारा भी काफ लीग से बड़ा तल्लक है, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद खान भट्टी से बड़ा तल्लक है, बड़ी देर से काफ लीग के से चल रहे हैं। मगर जहां पे आवाम की बात होगी वहां पे हमारी कोई जमात नहीं होगी। हम सिर्फ आवाम की बात करेंगे, अपने ताजरों की बात करेंगे, क्योंकि ताजरों के मसाइल हल करेंगे तो वो आवाम के मसाइल हैं। अगर आवाम के मसाइल हल करेंगे तो हम उनके साथ हैं। अगर वो हल नहीं करेंगे, वो नहीं चाहते कि तहसील हॉस्पिटल बने। मेरे पास जो मालूमात है, ये जितने हुक्मरानों का नाम लिया है एजाज जंजुआ साहब ने, वो नहीं चाहते। वो कहते सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने। अच्छा, ये रिट करना इनका ठीक काम है, गलत? मैं ये समझता हूं कि ये अवामी तर्जमानी नहीं है। रिट करना ठीक है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एक अर्ज सुने ना, मैं अर्ज करता हूं ना, इसका हाँ असल चीज पता है क्या है? मेरे भाई हैं, गुजारिश ये है कि रिट करना किसी मसले का, देखिए हमने एक मसले का हल निकालना है। अवाम को क्या हम सिर्फ तैश या मतलब गुलाम या उनकी तर्जमानी, नारे लगाना, ये अवाम मर गई है, ये हो गया वो हो गया, जबकि अवाम का आपने खुद कहा था कि जी अवाम तो आपके साथ ही कोई नहीं आ रही। ठीक है, अवाम का एक भी बंदा, कोई एक वो आदमी जो गरीब आदमी यहाँ से दवाई लेता था, जो यहाँ पे मरीज थे या उनके अजीज़ो अकारब थे, क्या कोई बंदा निकला है कि ये हमें अस्पताल चाहिए? ये रिट, मैं अर्ज करता हूँ, बात रिट की हो रही है ना। अवाम की तर्जमानी ये है कि उनका मसला हल करवाया जाए। रिट करना नहीं सर, ये गलत है ना। मैं समझता हूँ कि ये इंतजामिया को क्या इनका कोई सियासी मकसद है? हाँ, ये नहीं, मैं सियासी नहीं कहूंगा, मतलब ये शिकस्त है सर। अरे सुनो ना, ये रोकना चाहते हैं सर। मैं अर्ज करता हूँ ना, ये एक जब कोर्ट में बंदा जाता है अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। अवाम कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। अवाम के पास एहतजाज का हक है, अच्छा, मतलब अवामी नुमाइंदों का हक है। जी, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा मौजू जिसके बारे में देखिए, या तो ये THQ था या सिटी अस्पताल था, हमारे पास कोई चीज़ ऐसी होती जिसको ख़त्म किया जा रहा है। ये DHQ था और DHQ की बिल्डिंग वो जब तमीर हो गई, वो वहाँ पे चालू हो गया। अब ये इनका मुतालबा भी यही है कि इसको THQ बनाया जाए या सिटी अस्पताल बनाया जाए। अब DHQ तो ये वापस नहीं आ सकता। रेट में तो ये हो सकता है कि ये काम गैर कानूनी हो रहा है, ये गिलास जो है पानी से भरा हुआ, ये यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है, जबकि ये पानी की जगह ही यहाँ पर है। ये पहले हमने नाजायज रखा हुआ है। अदालत में जाएंगे फिर तो होगा मेरिट। अब ये हमारी ज़रूरत यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं, चलो पूरा गिलास नहीं, आधा गिलास पानी की हमारी ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने कहाँ पे जाना है? गवर्नमेंट के पास जाना है। ये हुकूमत ने हमें प्रोवाइड करना है, ना कि कोर्ट ने प्रोवाइड करना है। से क्या होगा कि वो अस्पताल वापस आ जाएगा? मैं नहीं समझता, बल्कि मेरे ख्याल में तो ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो जो सबका जो डॉक्यूमेंट्री है उसके मुताबिक वो कोर्ट में जब कहेंगे जी ये गायनी अस्पताल का दर्जा दे दिया गया है, लिहाजा ये 2 किलोमीटर का फासला है, ये अवामी नुमाइंदों की बात है, अदालत उनके हक में, गवर्नमेंट के हक में फैसला कर देगी। असल बात ये है, हाँ मुझे तो पता नहीं इन्होंने रेट क्या की है। असल बात ये है कि एजाज जंजुआ साहब इंतजामिया से खाइफ हैं, इंतजामिया से डरते हैं कि इंतजामिया के खिलाफ जब आप रेट करोगे तो इंतजामिया आपके खिलाफ हो जाएगी। और एक जो बात की कि इनको ना कहें एजाज जंजुआ साहब, आप कहें कि हमारा मसला है। आप कह रहे हैं इनका मसला है, इनका मसला नहीं है, हमारा और आपका इकट्ठा मसला है, हम इकट्ठे चले हैं। मेरे साहब पहले दिन तो इकट्ठे चले थे, लेकिन अब वो रिट में आपके साथ नहीं है। सर बात आपकी जो अपनी जो सर बात ये है कि एजाज जंजुआ साहब का अपना जहन है, अपनी मर्जी है। मैंने इनसे मशवरा किया, इन्होंने कहा कि रेट का कोई फायदा नहीं है। इसकी मिसाल मैं अभी देता हूं आपको कि इंजीनियर
रसूल यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल, उसका गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। 500 लड़का जो वहां पे पढ़ रहा था, जिसकी फीस सिर्फ 6,000 रुपया पर मंथ थी, उन बच्चों को इन्होंने यूनिवर्सिटी खत्म करके उन बच्चों को खिला दिया। 20 बच्चे गुजरांवाले चले गए, 20 बच्चे वजीराबाद चले गए, 20 बच्चे लाहौर चले गए, ऐसे खिला दिया। और उनका खर्चा कितना हो गया? 50,000 रुपया पर मंथ में उन्होंने डिग्री मुकम्मल करनी थी, जो कि गरीबों के साथ, गरीब बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती था। हम उस वक्त के हुक्मरानों के पास, जो नून लीग की हुकूमत थी, नासिर बुसाल साहब के पास गए, तारक शाह साहब के पास गए, हमीदा वहीद के पास गए, और जितने भी हमारे हुक्मरान थे हम सबके पास गए। तो नहीं, हाई कोर्ट में जाकर रिट की, रिट पे वहां पे जो हमने सेक्रेटरी तालीम थे, हायर सेक्रेटरी, उसको तलब किया, और जो मुतलका उनके जितने भी अफसर थे उनको तलब किया। उससे इतना फायदा हुआ कि अल्लाह के फजल से ये हमीदा वहीद को भी और हुक्मरानों को भी पता चल गया कि ये तो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो फिर हमीदा वहीदुद्दीन ने हाउस में करारदाद पेश की, जिसपे मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब स्पीकर परवेज लाई साहब का। जब हमीदा वहीदुद्दीन ने करारदाद पेश की और उसकी हमायत चौधरी परवेज लाई ने की कि ये बढ़नी चाहिए, वहां पे बहुत जरूरत है, ये तो उनके साथ जुल्म है, वहां पे आवाज उठाई गई। वो उठाई गई सिर्फ हाई कोर्ट की वजह से, हाई कोर्ट के प्रेशर की वजह से। हाई कोर्ट को क्यों समझते नहीं है? हाई कोर्ट के आगे चीफ सेक्रेटरी क्या है, या सेक्रेटरी हेल्थ क्या है, या वजीर आला क्या है? वो तो कह रहे हैं जो बंदा हार जाता है वो कोर्ट जाता है। वो असल में इनकी अपनी सोच है, इनकी सोच बदल इसलिए गई है। ये मोहम्मद खान भट्टी, उमर याद भट्टी, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। वो 2001 में मेरे साथ चलते रहे हैं जब डिस्ट्रिक्ट और तहसील का इलेक्शन था। तो ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो क्या हमारे खिलाफ चले हैं? तो इसमें ये सिर्फ भट्टी बरादरान को बचा रहे हैं, मगर भट्टी बरादरान भी चाहते हैं। जब परवेज नहीं चाहता है तो भट्टी बरादरान क्यों नहीं चाहेंगे? ये कहते हैं हाई कोर्ट नहीं देगा, हाई कोर्ट देगा इंशाल्लाह, में हमारा हॉस्पिटल बढ़ेगा। क्या आप समझते हैं कि नाज़िम साहब जो हैं वो अपनी सियासत एस्टेब्लिशमेंट के साथ लेके चलते हैं? सर ये तो खुद बताएंगे, आपको क्या ये तो खुद बताएंगे। जी मैं बताता हूँ जी, मैं तो बताता हूँ। इसमें मैं मलक रऊफ साहब एक बात बता दूं, आज जो रेडी वाला है ना, वो भी पूरी दुनिया की सियासत करता है। जो झाड़ू मारने वाला है, स्वीपर, वो भी पूरे पाकिस्तान की सियासत करता है। अगर आप ये कहे ना कि किसी बंदे को पता नहीं ये बंदा बात कहां से कर रहा हो, कैसे कर रहा है, ये भूल जाए, हर बंदा समझता है। जी ठीक हो गया। हमारे साथ नायला राजा भी हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, मैं इनके काम को बहुत सराहता हूँ। आप क्या समझती हैं कि अस्पताल के मामला जो है वो आपकी तहरीक, आप भी शामिल थी, कहाँ तक पहुँचा है? जी, अस्पताल की इमरजेंसी जो है वो इंशाल्लाह ताला यहीं पर रहेगी। आज भी मेरी 2 डॉक्टरों से बात हुई है और उन्होंने हमें यही कहा है कि जी इमरजेंसी जो है वो यहीं पर रहेगी। बाकी रहेगी बात रेड करने की या इनके साथ मिलके एहतजाज करने की, वो भी हम करेंगे। और हम परवेज इलाही साहब से गुजारिश करते हैं कि ये जो आपने इतना बड़ा अस्पताल हमें दिया है उसका आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन ये मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए ये जो इमरजेंसी है ये यहाँ पर रहनी चाहिए। क्यों कि मंडी बहाउद्दीन की 3 लाख से ज्यादा आबादी है, जो कि आसपास के ये गाँव है, शहर है, इसमें छोटी मोटी वारदातें या लड़ाई झगड़ा जो भी हो वो तो उधर चले जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे बीमार हो जाते हैं लोग इमरजेंसी में, इन लोगों को यहाँ पे आने में दिक्कत बात सुने, ये तो पहले दिन बात चली थी कि यहाँ पे THQ अस्पताल बनना चाहिए। THQ तो क्या THQ बनना चाहिए कि आप भी जो है वो एजाज जजुआ साहब के साथ मिल के कहती हैं कि सिर्फ इमरजेंसी रहे? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो चाह रही है ये वही हो, THQ ही रहे। लेकिन ये कि जब अगर ये रेड करती है तब भी हम इनके साथ हैं, अगर ये एहतजाज करती है तब भी हम
इनके साथ हैं, इसलिए हम परवेज इलाही साहब से कहते हैं कि आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया है तो हमें ये इमरजेंसी भी दे दें, ये छोटा हॉस्पिटल भी यहीं पर है। अच्छा, थोड़े दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, लिखा हुआ था कि वो किधर गए अस्पताल बचाओ तहरीक वाले, नीचे कमेंट्स चल रहे थे, कोई मुकमका हो गया, आपने मुकमका किया है? नहीं जी, हमने तो कोई मुकमका नहीं किया, उसी बंदे ने मुकमका किया होगा जिस बंदे ने ये कमेंट्स किया होगा या जिस बंदे ने ये लिखा होगा कि हॉस्पिटल का मामला जो है वो रफा दफा हो गया या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल को इंशाल्लाह ताला हमने यहीं पर रखना है, और चाहे हम रेड करें, चाहे हम एहतजाज करें, चाहे हम सारे मिल के पूरे मंडी बहाउद्दीन को लेके चौधरी इजाज के दरवाजे के आगे चले जाएं, इम्तियाज के आगे, हमने तो ये रोला डाल के रखना है और इंशाल्लाह ताला हमने ये हॉस्पिटल यहीं पे रखना है। तो वो नाज़र साहब तो ये कह रहे हैं ये बेतुकी बात है कि वो आवाम को बाहर निकालो, एहतजाज करो, तो ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई बेतुकी बात नहीं, आवाम बिल्कुल हमारे मैंने कब कहा? मैंने इनका 2000 से ज्यादा इश्तिहार, रीजन ही नहीं बनता है। 2000 से ज्यादा इनका इश्तिहार जो है मैंने अवाम में तकसीम किया है और अवाम ने हमारे साथ चलने का बिल्कुल, आप अगर बात करें तो कल एक मिनट जी, मैं अर्ज करता हूँ ना जी, एक सुने जी, देखिए आपके हमारे साथ आप कितने लोग क्या होता है, देखिए मैंने तो ये बात की है कि जो मसला अवामी ताकत से हल होता है वो सबसे मौसर होता है। कोर्ट में वो जाते हैं जिनके पास अवामी ताकत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी ताकत भी हमारे साथ है, हम जिस वक्त चाहें शहर को ब्लॉक भी कर सकते हैं, शहर में हड़ताल भी कर सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं और अपना हक मनवा भी सकते हैं। रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नहीं रखना। आपको पता नहीं कहाँ से ये सोच आ जाती है THQ या सिटी अस्पताल, आपको शायद इल्म ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 2 जगह ऐसी हैं जहां जिस तहसील में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल होता है वहां पे THQ होता है, वरना THQ DHQ के अंदर ही होता है उसका सारे का सारा मतलब सिस्टम। यहां पे अगर सिटी अस्पताल बनता है, सिटी का नाम होता है लेकिन वो THQ लेवल पे ही होता है। अब बात आ गई रिट पे जाना, ये क्या है, एक वकील कर लिया, केस कर दिया, उन्होंने जवाब दे दिया, वो हाँ में हो गया या ना में हो गया। अवाम की ताकत कहां पे है यहाँ पे? जबकि एक मैं अर्ज करना हूं वो के अंदर भी अवाम हमारे अरे साथ सुने ना, अरे सुने ना, मैं ये बात, इन्होंने बात की कि मैं इंतजामिया से खाइफ हो गया। वाहिद एजाज जंजुआ जिला मंडी बहाउद्दीन का बंदा है जिसने आज तक इंतजामिया के सामने सर नहीं झुकाया। उन पे डायरेक्ट पर्चे दिए, उन पे डायरेक्ट पर्चे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा आवाज बुलंद मेरी होती है। लेकिन अब क्या हो गया? मैं अर्ज करता हूं, मैं आप बताए ना, मैं अर्ज सुन लें, आप बताए ना क्या हो गया? जो मैं बताने लगा हूं ना, अरे तो सुने ना, क्या करूं ये बताए ना। उन्होंने कौन सी आवाज बुलंद कर लिया है? एक रिट कर लिया है। आए ना अवाम में, अवाम को बाहर निकालें। मैं फ्रंट पे चलता हूं ना इनके साथ। पहला प्रोग्राम किसने किया मंडी बहाउद्दीन में? एजाज जंजुआ ने किया। पब्लिक को मोबिलाइज किसने किया? एजाज जंजुआ ने किया। मुज़ाकरात के लिए कौन गया? एजाज जंजुआ गया। सेक्रेटरी हेल्थ के पास कौन गया? एजाज जंजुआ गया। जब ये अवाम का एक मिनट सर, एक मिनट बात सुने, आप बात सुने सर, आप बात सुने, एक बात सुने, ऐसे नहीं। ये अस्पताल जब यहां पे सिर्फ गायनी अस्पताल था, ये तमाम का तमाम अस्पताल अवाम की सहूलत के लिए वैसे ही मौजूद है। आज आप जाए ना, कौन से मरीज हैं यहाँ पे? अगर मरीज आपके पास 30 हैं, 500 मरीजों का मतलब है डॉक्टर कहां क्यों लाएं? उधर 500 मरीज अगर हैं जिले के जो आते हैं, अरे सुने, एक सुने, आपके ख्याल में आप इंतजामिया की कदर कर रहे हैं? ये अस्पताल जो है वो भाईजान आप सुने, लो जी एक सुन लें, आप तो इंतजामिया के साथ दे रहे हैं। इंतजामिया के एक मिनट सर, एक मिनट, आप किधर अवाम की कर रहे हैं मुझे बताएं ना कोई। आप मियां साहब से पूछें आज तक अस्पताल में कभी दवाई लेने गए हैं? हाँ, मैं जाता बताएं किधर जाते हैं? आज तक कभी नहीं गए। बात ये है रऊफ साहब, बात ये है कि ये गलत बात ये सिर्फ करते हैं सियासत, यहाँ पे अवाम को बता रहे हैं। हाँ, ये इनको हॉस्पिटल आप पहले था, देखिए एक सुने, हॉस्पिटल में MS ने क्या किया हुआ है। अब जो मरीज यहाँ पे आता है, एम्बुलेंस यहाँ पे तैयार होती है, मरीज दाखिल होता है, फौरी उसे उठाते हैं, उठा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पे जो मरीज दाखिल होता है उसको एम्बुलेंस तैयार होती है, उनका अमला तैयार होता है,
वो उसे उठाते हैं, मैंने देखा है। अमला नहीं है, प्राइवेट सर्जरी है ना, प्राइवेट, सर। वो प्राइवेट गाड़ी नहीं, खड़ी नहीं, है वो बाहर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाते हैं देखिए। ताकि उसको कामयाब करें, इसको फेल करें। ऐसी बात नहीं है कि 5 लाख की आबादी हो और यहाँ पे मरीज ना आए। ये कैसी बात कर रहे हैं जाज जंजुआ साहब? एक और दूसरी बात, जो ये अवाम की बात कर रहे हैं, आपको किसने रोका है कि जुलूस ना निकाले? आपको किसने रोका है कि अवाम को ना लाए? किसी ने नहीं रोका। जाज जंजुआ साहब क्या आवाम को निकाल सकते हैं या शहर ब्लॉक कर सकते हैं? सारे हम इनके साथ हैं। अच्छा, ये आए आगे। बकाया एक जो बात कर रहे हैं, ये जो है ना अलहदा वाली बात, नहीं नहीं लिया था कोई नहीं, ये बात ये रेट वो में कर रहे देखिए हैं मेरा कि अपना नुक्ता ये नजर है ना, कह रहे हैं कि रेट में मैंने- हमारा नुक्ता नजर अपना है, इनका अपना है, कोई यहाँ हर्ज नहीं। अपनी जात को आगे रख रहे या। हैं। यहाँ पे अभी आपके प्रोग्राम में बात की इन्होंने कि इजाज जंजुआ ने वो गल्ला मंडी में प्रोग्राम किया, इजाज जंजुआ ने इंतजामिया से मुज़ाकरात किए, इजाज जंजुआ सेक्रेटरी हेल्थ के पास किया, इजाज जंजुआ फला किया। ओ भाई लेकिन मेरी साहब हमें बात, इकट्ठे ओ कीजिए। मेरी बात सुनो, आप अकेले क्या कर सकते हैं जब तक सारे साथी साथ रहो? यही वो बात है जो आपने रेट किया, रेट जो अकेला बंदा करता प्रोग्राम किया है। वो एक सबने सुने, किया। अरे सुने ना, ये कह के सबने किया ये है। सर जो रेट है वो होती है अकेले बंदे की। किसने किया? सर बात ये है कि जिसने मुख मका किया वो बताएगा, ठीक है? मैंने अल्लाह के फजल से जब यूनिवर्सिटी रसूल का मसला बना, हम हाई कोर्ट गए और हमारी यूनिवर्सिटी तकरीबन मुकम्मल होने पे आ गई है। और इंशाअल्लाह अब हम, क्योंकि ना हमारे लिए हुकूमत कुछ कर रही थी हॉस्पिटल के लिए, बिल्कुल और ना कोई एमएनए एमपीए कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। ना ही इंतजामिया कर रही थी, क्योंकि इंतजामिया मजबूर है। सेक्रेटरी हेल्थ जो कैप्टन उस्मान थे, जिनका तबादला हो गया है, उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे कि आप 7 दिन के अंदर अंदर ये हॉस्पिटल यहां से उठा के डिस्ट्रिक्ट को कामयाब करो। तो सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी हेल्थ के आगे सीओ हेल्थ क्या कर सकता है या डीसीओ साहब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उनका ये order वो था। बात है, ये है उनका वो बात। ऑर्डर जो है इन्होंने अवे किया। इन्होंने तो करना ही है, मगर- इम्प्लीमेंट करना है मगर इन्होंने। बात यह है, आपने बात की है मुक मकाओ की, ये जिसने मुक मकाओ किया है वो ही बताएगा। हम तो डंके की चोट पे हाई कोर्ट चले गए, हमें तो किसी का डर नहीं है। इंशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल बना के रहेंगे। थोड़े दिन पहले फोन कॉल पे आपको लिया था मैंने, तो आपने कुछ इल्जामात की बुछाड़ की थी कि पैसे ले लिए, खा गए, ये हो गया, वो हो गया। वो कौन शख्स है, किसने ऐसी पैसे कोई लिए, बात कौन सर बात ये है, किसने पैसे इकट्ठे किए, क्या वो निजाम मलिक है? साहब बात ये है कि मियां रजाक आपके सामने पूरी आवाम सुन रही है। हाई कोर्ट लाख रुपए से कम नहीं वकील होता, 5,000 में हो जाता है जी, तो वो वकील नहीं होता। वकील ही होता है। बात ये है, जब लाख रुपए में वकील होता है, हाई कोर्ट जाना कोई आसान बात नहीं है। अल्लाह के फजल से हाई कोर्ट गया हूं, कोई मंडी बहाउद्दीन में आम ऐलान करता हूं, ना किसी से फ्लैक्स के लिए पैसा लिया है, ना किसी के हाई कोर्ट के वकील के लिए पैसा लिया है, ना किसी के से गाड़ी के लिए पैसा लिया है। अगर किसी के पैसा लिया है वो अभी हमें फोन करके बता दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा अजमेर ताजरान से। पैसे लिए बात किसने? यह है कि जो करना है वो हमने खुद करना है। पैसे गा- लिए किसने? आप फोन पे दारू लगा रहे थे। ये यार बात पता क्या है मलिक साहब, बात ये है कि मुझे काफी बंदों ने कहा कि जी वो मैंने 12,000 रुपए दिए हैं। आजम गुजर साहब है, वो एक अपना जनाब हनीफ गुजर साहब है प्रॉपर्टी डीलर के जनरल सेक्रेटरी, वो कहते 12,000 मैंने दिया है। एक ऐसे ही हमारे अपना मैकेनिकल यूनियन के हैं अरशद साहब, वो कहते हैं कि 6,000 रुपया मैंने दिया है। अच्छा वो किसने लिए पैसे और कौन? नहीं, किसको दिए? दिए किसको? ये खा गया है। मैं क्लियर करती हूँ इस बात, मैं क्लियर करती हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ना कि जिस बंदे ने हमारे साथ चलना था ना अपने अपने एरिया से, उस बंदे ने कहा जी हमारी भी तस्वीरें लगनी चाहिए। तो जजवा साहब ने कहा कि ठीक है जी आप अपनी फ्लेक्सें बनवा लें, अपने इलाके में लगवा दें।
अगर वो बंदे वही पैसे उन फ्लेक्सों पे लगा के मियां साहब को मैं बता देता हूँ जी, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर, इनको मैं बताता हूँ जी। एक बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे है कि मियां साहब को खुद भी हमने कहा है जजवा साहब हाँ ने जी, अपने इलाके आप की, करें, आप चुप करें जरा, जी जी, अपने इलाके की आप अपनी तस्वीरें बना के अपनी फ्लेक्सें बना के अपने एरिया में लगाएं। कहा है ना आपसे, इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी कहा गया है। जो लोग आप मतलब कि देखे ना, हमारा मकसद क्या है कि हॉस्पिटल को बचाना और इसको यहाँ पे रखना। हमारा मकसद ये नहीं है कि मियां साहब क्या खा रहे हैं, नाइला क्या खा रही है, ये क्या खा रहा है, गुज्जर क्या खा रहा है, दूसरा क्या खा रहा है। ये अगर हमने एक दूसरे पे इल्जाम लगाने हैं या एक दूसरे पे हमने कीचड़ उछालना है तो हमें लाइव आने की जरूरत नहीं है। हम जिस मकसद के लिए लाइव आ रहे हैं हमारा वो काम होना चाहिए। ये बात है। मैं बड़े दिनों से मैं बैठ रही हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ये बात है कि जहां जहां से भी लोगों ने हमें कहा कि जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ 4-5 ਫਲੈਕਸਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਵੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। जंजवे ने दी कर नहीं, मैं तो नहीं लिया, हाथ में नहीं लाया। क्या है ये अपनी अपने तस्वीरें बनवा। जी मैं एक मिनट जी मुझे एक मिनट सर, एक सुने सर, अरे सुने, अरे सुने, चले सर, अरे सुने जी, ऐसे नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, ये दीवान महीजुल्लाह की बेकरी पे बैठ के मीटिंग हुई जिसमें कॉल पे इनसे रब्ता किया गया कि फ्लैक्सें लगवाएं और तमाम दोस्त जो है ना वो ये हैं अंजुमन ताजरान वाले, ये लगवाएंगे 100 फ्लैक्सें। महीजुल्लाह साहब लगवाएंगे, वो हैं सिटी सदर, वो लगाएंगे अपना, ये लगवाएंगे 50 लगवाएंगे वो। मलक सलाउद्दीन साहब 25 फ्लैक्स हैं, एजाज अंजुआ 50 फ्लैक्स हैं, हनीफ गुज्जर 50 फ्लैक्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो थे अपना आजम गुज्जर साहब वो 25 फ्लैक्स हैं। लो जी, इन्होंने कहा जी ठीक है, फ्लैक्स वाले को पैसे आपने देने हैं। शान अशरफ साहब हैं सिटी प्रिंट वाले, वो आए इनके पास पैसे लेने के लिए, इन्होंने जवाब दे दिया। महीजुल्लाह साहब के पास गए, जवाब दे दिया। अरे सुनो जी, मेरे पास सर गया सर गया, ऑन द रिकॉर्ड है वो। अच्छा लेकिन सुने, हाँ कोई बंदा, चलो जी चले, इकलौता मैटर ये आप कब देखिए आपका सजेशन। अरे सुनो ना आप, अरे सुनो ना सर, ये नहीं बात, एक सुने ना, ये आपका मसला जाती है ना। एक अरे सुने, मैंने जाती तो नहीं किया, पर्सनली तो नहीं किया। एक फिर दीवान महीजुल्लाह के आप खुद, ये है वो सियासत चमकाना, ये कि इनकी राय जो है ये मुकद्दम होती है, दूसरों की राय बकवास है। जब पूरे का पूरा टीम जो है उसने एक फैसला किया कि ये फ्लैक्सें लगवानी है, ये पम्फलेट बनवाने हैं, सारा कुछ करना है, वो तो था एक मीटिंग में इन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूं, मैं पैसे भी देता हूं, लगवाएंगे, सबकी तस्वीरें ऊपर लगवानी है। ठीक है जी, हालांकि मैंने कहा किसी की फोटो ना लगवाओ। खुद मियां साहब का ये बयान था कि सबकी तस्वीरें लगवा दो, कोई हर्ज नहीं है। जब वो फ्लैक्स है, अच्छा चलो सर छोड़े सर, एक सुन लेना, अरे सुने ना, चलो आप, अच्छा आप जो कहते हैं क्या वो हदीस है, एक सुने ना, आप जो कहते हैं कि वो फाइनल डिसीजन है, जब हमने एक डिसीजन की, आपने तो कोई पैसा नहीं दिया, नहीं दिया ना, आपको सवाल का भी हक नहीं है। अगर आप पैसे देते, आप सवाल का हक करते, वो फ्लैक्स जो है इकट्ठे चल रहे हैं। हाँ जी, कोई भी अगर गलत पैसा लेके अवाम का इस्तेमाल करेगा, हाँ जी, और सही इस्तेमाल में ना लगे, तो मुझे तो किसी ने नहीं दिए भाई, मुझे तो किसी ने नहीं दिए भाईजान, मुझे तो किसी ने नहीं दिए, वो खुद फ्लैक्स हैं उन्होंने बनवाई, मुझे तो नहीं दिए किसी ने। आप ये सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं चलेगी शहर में। ये आप कहते हैं कि मैं हूँ इजारादार, आपकी इजारादारी नहीं होगी, ये इज्तिमाई इजारादारी होगी। हाँ सर, आप सब लोग सीनियर शहरी हैं जी जी, आप बेचारे निकले हैं अस्पताल, आप आपस में आप देखे ना सर, एक अरे सुने ना, तमाम एक अरे सुने ना, तमाम दीनी जमातें जो होती, एक मिनट सर, एक सुने, आपने गलत किया है ना, आप रिट पे गए हैं, ये आपने गलत किया है, इंतजामिया को मुखालफ कर लिया, हुकूमत को मुखालफ कर लिया। एक सुन लें, अरे सुने ना, मैं बताता हूँ, अरे तो सुन लें, अरे तो सुने, नहीं अरे सुने, ऐसे नहीं है। देखिए एक सुने, अरे तो सुन ले भाईजान, अरे तो सुन ले, आपका हक क्या है आपको पता है। देखिए अरे तो सुन लेना भाईजान, ओ भाई सुने, घबराने वाली बात नहीं है, वो किधर आपने लेना है, आपने सिर्फ इस्तेमाल करके आप तो नुकसान कर रहे हैं अवाम का। देखिए साजिद भट्टी साहब को करारदाद लिखवा के दे दी गई
कि जी आप असेंबली में लेके जाएंगे। ये अच्छा काम अरे सुन लेना भाईजान, बहुत अरे अच्छा तो काम सुने, जहाँ पे होना है उधर जाना नहीं है। अच्छा हमीदा सुने, हमीदा वहीदुद्दीन साहबा को करारदाद हमने लिखवा के भिजवाई। अच्छा अभी तक असेंबली में तो गई नहीं। अच्छा एक सुने, जब मुतालबा हल होना है असेंबली से तो कोर्ट में जाके, ये तो वही बात है ना, वो जो बैल चल रहा होता है उसको छांटे भी मारो। यार ये क्या बात है जो कोल चल रहा है, वापस ले लेंगे, ये कौन सी बात है? यार ये तो पता है क्या, हाई कोर्ट को आप समझ ही नहीं। अरे सुने ना, नहीं हाई कोर्ट की पावर ही नहीं आप समझते। भाईजान हाई कोर्ट की सही जो पावर हाई है कोर्ट की पावर वो किसी की भी पावर नहीं है। भाईजान। जो ये अब देखिए, एक सुन ले, ये मान लिया आजम को घर भेजता है, भेज सकता है भाईजान, एक अर्ज तो सुन ये ले, क्या चीज़ है? वो अर्ज तो सुन ले आप भाईजान। क्यों घबरा रहे हैं जिंजुआ साहब? मैं किधर आपके घबरा साथ रहा हैं। हूँ सर, बिल्कुल ना घबराएं। आपका रवैया है जारहाना और जारहाना रॉन्ग। नहीं है। आप अपने नुमाइश के लिए ये सारा काम कर रहे हैं ओ कि भाई, जी आप हमने तो बहाल नुमाइश करवा के लिया। लिए है। भाई हमारा मेरी काम कोई है, फोटो दिखा दे कि यहाँ पे फ्लैक्स बात है। फोटो की नहीं आपकी फोटो है, लगी हुई है, आप रिट मैंने कोई आपकी फोटो भी लगी नहीं है। लगाई है। अच्छा आपकी आप फोटो लगी भाईजान हुई है। एक सुन लेना, आप आप रिट पे गए हैं, मैं देखिए एक सुने, आप रिट पे गए हैं और सारे तो सुने ना जब आप जेल में जाएंगे हम आपके साथ होंगे। भाईजान एक तो जो भी सुने आप ना, जाएंगे हम। आपने आप बिल्कुल ना घबराएं, आपने तो आप कोर्ट अकेले में जाना है ना, हम आपके साथ हैं। किधर आप साथ हैं, एहतजाज में आए ना, कोर्ट में क्यों गए आप, सुबह का ऐलान करें। लाए ना भाई, सुबह भाई का- आपको ज्यादा दर्द है ना, आप क्यों नहीं लाते बंदे, आप बंदे लाएं, पता चले आपके साथ अवाम कितनी है। हमने एक सुन लेना, हमने एक एहतजाज अवाम का किया जो है, मुतालबा है, एक एहतजाज किया सर, है एक क्या संजीवा साहब? इस बात को वो छोड़ें आप। अखबारों में भी आया है, प्रिंट मीडिया पे भी आया है। आवाम को जब आप कॉल देंगे, आप हमारे सरपरस्त है ना, हम आपके साथ हैं। वो एक अलग इशू तो है, आप ये रेट आप जो ऐलान थी, करें। एक सुन ले आपकी जो हिट है ना, जो बैग वो खाली नहीं होगी। सर, ये एक सुने अब ना, आपकी बैग पे इंशाल्लाह, है। एक सुने। आप ऐलान करें अभी। देखिए, अभी ऐलान करें जुलूस देखिए का। नाजरीन, अभी जुलूस का ऐलान करें। अरे सुन, देखिए नाजरीन, ये जो रेट थे ना, ये इनका पर्सनल मैटर है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। ओ भाई, अरे अवाम सुन, का फायदा है, पर्सनल नहीं सुन है। लो ना, सुन लो, अवाम के लिए रिट पे गए ये हैं। गए क्या हैं, बात कर रहे हैं आपने ठीक किया है ना, पर्सनली गए। एक सुन ले, ये पर्सनल गए अवाम हैं, के लिए गए हैं, कौन सी का अवाम है, ट्विटर किधर है अवाम, ओ भाई अवाम अवाम के साइन करवा के जाते ना ओ हाई भाई, कोर्ट में। आप- आप अकेले देखिए, मैं जाता हूँ इमरान खान आपको- वज़ीर आज़म में, मैं रिट कर देता हूँ जो मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म में नहीं आपको मानता। भूख लगी हुई है, आप खाना नहीं खा के आए भाईजान, मुझे बात भूख नहीं जो लगी करना हुई। चाहते हो, वो निकल नहीं रही आपसे। सर मैं वही तो कर रहा ऐसा करें, हूँ, आप अपनी नुमाइश कर रहे अवाम के अलावा हैं, तो ये आप नहीं है कुछ भी नहीं है सर, हम भी अवाम कुछ के नहीं साथ है। हैं, अवाम अवाम हमारे बिल्कुल साथ है, फजल के आप साथ। क्यों डरते हैं अवाम से। चले बाहर, इस मौजू को आप खत्म किसी कर मुद्दे भी आए जी, कोई और अच्छा, और ये तो कोई इशू नहीं ना। शहर के बारे में कोई मसले से बात नहीं। कोई ऐसा कोई सियासी मकसद है कि अवाम की भलाई है इसमें, जो आप THQ जो है बचाना। बात ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम मंडी बहाउद्दीन के बाशिंदे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुफाद अवाम का है, अवाम के मुफाद के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह जो अवाम का मुफाद हो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। और इंशाल्लाह आपकी वसासत से मैं ऐलान करता हूं कि इंशाल्लाह हॉस्पिटल बन के रहेगा। वो तो इंशाल्लाह बनेगा, लेकिन बनेगा असेंबली से, हाई कोर्ट से नहीं बनेगा, हम असेंबली से बनवाएंगे। मैं तो बनवाने लग गया हूँ, तो बन रहा है भाईजान, ठीक है सर। सर हम अपनी कोशिश, अरे सुने ना, आप मेरी बात को रॉन्ग ले जाते हैं, आप कोर्ट की तरफ चले गए, हम अवाम की तरफ चले गए, या नुमाइंदों के, और बात तो सुन ले यार, आप बात सुने, कोर्ट किधर अवाम किया, अवाम के मसाइल हल करने के लिए। अरे सुने ना हाई कोर्ट, भाईजान, बात तो सुने, जब हुक्मरान नहीं सुनते तो हाई कोर्ट सुनता तो फिर हम छोड़ देते हैं, फिर आप कर लें, फिर हाई कोर्ट से ले आए भाई, बात तो करने देना हमें भाईजान, कर दिया ना, बस आप खत्म करें ना। और तो सुने ना भाई जी, आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम असेंबली जा रहे हैं, आपका अपना रास्ता है, आप जाए ना, हम कब मुखालफत कर रहे हैं। असेंबली भी हमारी है, फिर असेंबली भी हमारी है, पाकिस्तान आपका है भाईजान, आप करें ना। अगर वहाँ पे दोनों हैं, हाँ, हम अपने रास्ते पर हैं, ये अपने रास्ते पर हैं, ये जुर्म नहीं है। आपको इंशाल्लाह इसके बाद खाना खिलाएंगे। ये कोई नहीं, पता क्या है बात मलिक साहब, ये है कि असेंबली करे खुश आमदीद, हाई कोर्ट करे खुश आमदीद, ठीक है, कोई भी करे खुश आमदीद, बात खत्म हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं ना, ये लड़ाई क्यों है, क्रेडिट की लड़ाई तो नहीं अब आ गई है।
नहीं जी नहीं, ये मैंने तो कलमा क्रेडिट पढ़ के की- बताया है। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुने, ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, ये प्यार की लड़ाई है। और अगर ये इतना मतलब क्या एक दूसरे के साथ करती है, तो जब देखे ना हम मिल के चल रहे हैं, तो हमने अगर एक दूसरे की बात को नहीं हम नहीं जिंदुआ करना। साहब के पीछे है। सर वो नहीं, इनके रास्ता है अलग है, हमारा रास्ता अलग है, हमारे- ठीक है, ये एक चल मिनट रहे हैं। बात करने दे जजवा साहब। हमारे हॉस्पिटल बचाओ मुहिम में ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बेहतर है। गवर्नमेंट को अगर हम रिट करते हैं तो वो हमारा मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं। अगर हम आवाम को लेके चलते हैं तो जब वो गवर्नमेंट मतलब कि हमारा जब रिट भी दायर होगी, आवाम भी हमारे साथ होगी, जी। तो हम मजबूत होंगे। मजबूत होंगे, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं था। हुक्मरानों से कोई डर हाँ। नहीं, हमें किसी से कोई डर नहीं, है। अल्लाह हम माफी किसी, दे। इम्तियाज चौधरी इम्तियाज से दूसरे वो हमारा किसी भाई से भी है, नहीं करने हमारा वाले भाई है, हमारा बहन है। लेकिन उनको अगर चाहिए, वो इतना शोर शराबा अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या उनका कोई रिश्तेदार भी है, उनका बशिंदा आए ना, मैं तो कहता हूँ वो आज इस इम्तियाज बात साहब को आए, एक मीदा मिनट में वहीदुद्दीन हल कर साहब सकते आए, हैं। आके अवाम की अदालत में पेश हों, अवाम के मसले हल आपने करने हैं, हमने तो आवाज बुलंद करनी है। और हमीदा वहीद हमारी एमपी है, जी हाँ। साजिद भट्टी हमारे हमने MP तो हर है। जगह उनको बुलाया, तारक हमने जो मेहता हर जगह हमारे बुलाया, MP है। पहले दिन भी हमने बुलाया। हाजी साहब को बुलवाया, हाजी साहब को कार्ड भी भिजवाया, टीवी पे बुलवाया, वो आ नहीं रहे, अब हम किसको कहेंगे? वोटों के दिनों में उन्होंने भागना है हमारे पीछे। तहरीक है, ये अस्पताल बचाओ तहरीक है। मंडी बहाउद्दीन डीएचक्यू अस्पताल तो बन गया, तो मैं ये समझता हूँ कि डीएचक्यू अस्पताल मंडी बहाउद्दीन शहर की शहरियों की बहुत जो है पूरे जिला की जरूरत थी, क्योंकि ये मंडी बहाउद्दीन का जो डीएचक्यू था ये तो रेफर सेंटर बना हुआ था। किसी को बाजू में चोट लगी, सर में चोट लगी, टांग में चोट लगी, दिल का लाहौर भेज देते थे, हुआ तो कुछ भी हुआ, कोई जल गया तो रेफर टू लाहौर हो गया, या गुजरात या लाहौर। मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में अल्लाह करे ऐसा एक डीएचक्यू बन जाए कि मंडी बहाउद्दीन के तमाम मरीजों का यहाँ पर ही इलाज होने लग जाए, लाहौर पिंडी ना जाना पड़े। जी, लाहौर पिंडी रेफर ना करना पड़े। और जो यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन शहर में टीएचक्यू अस्पताल की अशद जरूरत है, वो चाहे रिट के जरिए हो, चाहे असेंबली से एक अवामी नुमाइंदे वो मंजूर करवा लें, तो वो शहर की अशद जरूरत है। 4-5 लाख की आबादी है, वो अस्पताल थोड़ा दूर है, एक सिटी अस्पताल टीएचक्यू अस्पताल होना चाहिए। प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे जी, बात करेंगे। आजकल जो है वो शैलर जो है वो चल रहे हैं, फसल जो है वो आ रही है हमारी चावलों की जो है, तो वो शैलर वाले जितने भी हैं, जितने भी शैलर हैं, वो ज़ाहिर बात है सड़कों पर लगे हुए हैं। और उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो जो तूड़ी के बम्बू है ना, वो उनका रुख जो है वो सड़कों की तरफ किया हुआ है, तो गुजरने वाले जो अवाम हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर बात यह है कि हमारे एक ताजर थे मंडी बहाउद्दीन में, उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है चिप बोर्ड की, तो उनकी भी चिमनी चल रही थी। माहौलियात वाले यहाँ पे आतिफ साहब है, इनके अफसर जो हमारे हेड है, वो उनको बंद कर रहे थे। तो वो जब मेरे पास आए, हमारे ताजर भाई थे, मैं फिर आतिफ साहब से बात की कि बात ये है कि आप कुछ भट्ठों का और शैलरों का जहाँ पे आलूदगी और धूड़ बहुत ज़्यादा है, जिससे आवाम बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं मगर उसकी हमें ज़रूरत भी है। बात यह है कि अगर वहाँ पे शैलर पे चावल छड़ रहे हैं और नहीं छड़ेंगे तो चावल कहाँ से लाएंगे? नहीं, मगर उस पे हुकूमत को, मेरी अपना आतिफ साहब से बात हुई है जो इसके हेड है डिस्ट्रिक्ट के, कि आप ऐसा करें, इसकी जो गवर्नमेंट ने कोई चिमनी निकाली है, वो कोई 2-3-4 लाख रुपए की चिमनी आती है, वो चिमनी उस पर फिट कर देते हैं, तो वो फिट करने से जो है ना वो फिर आलूदगी जो है वो नहीं फैलती, धुआं नहीं फैलता। तो वो कह रहे थे कि मैंने 3-4 भट्ठों का मैंने वो सिस्टम फिट कर दिया है और दूसरों को भी मैं कर रहा हूँ, मगर ये काम तो किसी का बंद नहीं ना, फैक्ट्री बंद तो नहीं ना की जा सकती। शैलर भी हमारे अपने हैं, हाँ। लेकिन अवाम भी तो अपनी अवाम का हाँ। ख्याल रखना चाहिए। नहीं, जो शैलर की जमीन होती है ना साहब, वो काफी ज्यादा होती है, वो अंदर की तरफ हो सकता है, या उसका कोई ऐसा बंदोबस्त और हो रुख सकता है, चेंज कर लिया रुख जाए। चेंज कर लिया रुख जाए। कर change। अवाम जो है गुजरने वाली वो तो दलील ख्वार ना हो। डीसी साहब से गुजारिश है कि ये मेहरबानी करें, जो शैलरों की चिमनियां हैं जिनका रुख जो है वो सड़कों की रोड की तरफ है, गुजरने वाले लोगों को उससे शदीद दुश्वारी का सामना है, उनको बंद करो। हालांकि वो भूसा जो है बहुत महंगा बिकता है, रुख तब्दील अरे सुनो, करवा लें। उसका रुख सिर्फ तब्दील कर दिया जाए ना, अंदर की तरफ अगर कर दिया जाए
तो एक तो भूसा उनका महफूज हो जाएगा। असल में दिक्कत यह है, पता है क्या वो क्यों करते हैं कि रोड के ऊपर ट्रक लगाए, वहां से ही मतलब है वो अपलोड करा दिया। बंदोबस्त तो किया जा सकता है ना, अंदर अगर करेंगे तो फिर तो मसला हल हो जाएगा, उसका मुंह अंदर की तरफ कर दिया जाए, ये इंतजाम तो रोड तो क्लियर हो जाएगा। कोई ऐसा हो जाए हाँ सदैव आपको हाँ, किया जाए। आवाम को परेशानी ना हो। मंडी वाले के जो डीसी साहब हैं तारक बसरा साहब, वो इस बात का नोटिस लें। और दूसरा मसला है हमारा सुई गैस का। आजकल जो है वो स्कूल लगे हुए हैं, माएँ जो है सुबह 7-8 बजे जब नाश्ता बनाने लगती हैं, स्कूल लगने का टाइम होता है, तो सुई गैस मौजूद नहीं होती है, तो बच्चे बेचारे भूखे स्कूल जा रहे होते हैं। शदीद दुश्वारी का सामना है, सर्दियां अभी शुरू नहीं मुकम्मल हुई हैं, तो सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो इस तरह 7-8 बजे नहीं है, जब हम नमाज पढ़ के 5 बजे उठते हैं ना, जब किचन की तरफ जाते हैं तब गैस नहीं होती है, गैस नहीं है। जब तो क्या करेंगे आप, हमारे जो गैस के मंडी 8 बजे तक जब बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो फिर गैस आ जाती है। जब किचन की जरूरत होती है उस वक्त गैस नहीं होती, जब किचन की जरूरत नहीं होती उस वक्त गैस होती है। यानी कि सुबह 6 बजे गैस खत्म हो जाती है, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो गैस आ जाती है। क्या उल्टा हाजी इम्तियाज साहब इंचार्ज हैं हमारी सुई गैस के मंडी बहुद्दीन के। जाहिर बात है पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई के एमएन मंडी बहुद्दीन के 85 के, क्या उनसे अपील करेंगी? उनसे हम ये अपील करेंगे जी, आप अगर अपने इलाके की तरफ बड़े बड़े पाइप डलवा सकते हैं, उस साइड पे बड़े बड़े गैस के मीटर लग सकते हैं, तो हमारी साइड पे भी जरा ध्यान करें। यहाँ पर भी गरीब आवाम रहती है और ये वही वोटर है जो आपके पीछे चलने वाले हैं, तो इनका जरा ख्याल करें। टाइमिंग चेंज और टाइमिंग चेंज कर देना। नहीं, सर एक जाने के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी हाँ, चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जो है बच्चे 9 से लेके 12 बजे तक भले चलिए। अच्छा सर एक अर्ज सुनो ना, जैसे आप कह रहे हैं, मेरी बहन कह रही हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं कि आ जाएगी गैस, जनाब ये बात नहीं है। हम रिक्वेस्ट ही करते अर्ज करें ना, अर्ज सुने। अच्छा, ये एक निजाम पूरे का पूरा, हमारे कहने पे गैस ना भेजे, नाज़र साहब अच्छा नाज़र साहब कैसे मंगा के देते हैं ये पूरे का पूरा सिस्टम, क्योंकि हाजी इम्तियाज के पास, हाजी इम्तियाज के पास स्विच नहीं है कि वो गैस बंद करता है। ये नेशनल इशू है। ये पॉलिसी मेकर जो पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं कि जब शदीद गर्मी होती है तो बिजली नहीं होती, जब गैस की जरूरत होती है तो गैस नहीं होती। ये गैस और बिजली के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। ये वही बात आ जाएगी कि जब तक कौमें अपने हक के लिए उठती नहीं, आवाज बुलंद नहीं करती, उस वक्त तक कभी अवाम के मसाइल हल नहीं हुए। यकीन जानिए कि पाकिस्तानी अवाम के साथ वो जुल्म किया जा रहा है, वो जुल्म किया जा रहा है कि ये कौम गुलाम दर गुलाम बन चुकी है। इनके तमाम के तमाम हकूक गस्ब कर लिए गए हैं, लेकिन ये बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक अवाम उठ के सड़कों पे नहीं आएगी, अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेगी, उस वक्त तक नहीं गैस मिलेगी। अब किसान अपने मसाइल के लिए सड़कों में नहीं आए, असेंबली में नहीं आए। मंडी बहुद्दीन से कितना बड़ा काफिला गया साले और राजा की क़यादत में, अच्छा, और वहां पे अवाम को डंडे मारे गए। सर जो सहूलत बाजार, सस्ता बाजार लगाया गया हुकूमत की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे, किस नजर से उसको? सर बात यह है कि सस्ता सहूलत बाजार लगा जरूर है, मगर सहूलत नाम की चीज वहां पे नहीं है, ड्रामेबाजी की जा रही है। तो इस पे आप हिसाब लगा लें, हुकूमत आटे पे 700 रुपया सब्सिडी दे रही है फी 20 किलो थैले पे, फी 20 किलो थैले पे जी 700 रुपए सब्सिडी दी हुकूमत दे रही है। मगर आटे में जो हमारे भाई, हमारे ताजर भाई जो आटे में जुल्म और ज्यादती हो रहा है कि आटे में डबल पानी डाल रहे हैं। डबल पानी डालने की वजह से आटा चंद घंटों के बाद बदबू छोड़ जाता है, वो कौड़ा हो जाता है। औरतें जब आटे को गूंथती हैं तो वो गूंना ही नहीं जाता, जब रोटी पकाती है रोटी नहीं गूंदी जाती। वो गरीब आदमी वो आटा थैला वैसे ही खत्म करके फिर आटा चक्की पे चले जाते हैं। क्या फायदा है इसका? मतलब ये है कि बात ये है कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत को और हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये सहूलत बाजार, सस्ते बाजार के ना लगाएं।
आप ऑल ओवर सस्ता कर दें, कणक को आम कर दें। कणक देखिए इस वक्त गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जनाब जो है ना खुली कणक कर दे, ताकि गला मंडियों में आवाम गला मंडियों से अपनी जैसे पहले कणक खरीद के थे और अपनी पिसाई करते थे, ताकि ये मिलों पे रही नहीं बात। वैसे बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो एक जरी मुल्क है और गंदम यहाँ पर वाफर मकदार में होती थी, बहुत ज्यादा है, तो अब भी है, अब भी वाफर है, इतने ज्यादा जो है वो रेट हो गया, वो पॉलिसी गलत है। खरीदारी की गई तो उस वक्त रेट ये क्या देखे था, ना, उसके ये बाद रेट क्या अनाड़ी हुआ, लोग अब ऐसे ही करते हैं ना। अब जो है वो आटे का भी बुहरान ही समझ रहे सर हैं। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे ना करें। पता है क्या, आपको समझ नहीं आ रही कि ये करप्शन और लूट मार का तरीकाकार क्या अख्तियार किया गया है। गंदम बाहर से मंगवाई गई है, महंगी मंगवाई गई है। आप अभी रजाक साहब बता रहे थे, मेरे इल्म में तो नहीं है कि 700 रुपया फी थैला सब्सिडी दी जा रही है। मुझे इंतजामिया ने अच्छा बताया। अरे सुनना, वो 700 रुपया कहां से आता है? अवाम की जेबों से आता है ना। वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की कमाई है जो इनको दी जाती है। अब वो 1400 रुपए का थैला गवर्नमेंट बेच रही है। अब 1400 का अगर थैला होगा तो कितना, 70 रुपया किलो हो गया, क्या 80 रुपया हो गया? 70 रुपया किलो गवर्नमेंट आटा खुद फरोख्त कर रही है। ये है वो अवाम के साथ जुल्म। पहले गंदम खरीद के आड़तियों को खरीदने नहीं दी गई, गोदामों में इकट्ठी की गई, बाहर उसको बेचा गया 5000 रुपये, 1500 से 1800 रुपया कमाया गया उस गंदम पे, फिर 6000 रुपये बाहर से मंगवाई गई। वहां पे पाकिस्तानी पैसा जो है वो 1000 रुपया, फिर बल्कि एक नहीं 2500 रुपया दोबारा अदा किया गया। अब उसमें क्या किया कि सब्सिडी दी मिलों को, अब उसमें दोबारा ये समझ लें आप 700 3000 रुपया फी थैले, अब फी बोरी की करप्शन गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट का वो जो है एजेंट माफिया कह लें, जो इनके वो डीलर हैं वो कह लें, या इन्वेस्टर कह लें, क्योंकि जिन लोगों ने इमरान खान का पैसा लगाया था अब उनका पूरा करवाया जा रहा है। खुदारा इमरान खान साहब, अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है तो आप किसी अवाम के बंदे से ये बात शेयर कर लें या पूछ लें। इतना जुल्म पाकिस्तान की तारीख में आज तक खुराक पे कभी नहीं हुआ जितना खुराक के नाम पे मतलब ये जुल्म और ज्यादती की जा रही है और करप्शन की जा रही है। क्या हर चीज आप महंगी कर लें, आम खुर्दनोश की चीजें जो है, चीनी देख लें जो है कितने मियां साहब आज आप बता रहे थे सर, चीनी जो है ना जी दिन पर दिन बढ़ रही है, बजाय कम होने थे। आज का क्या है सर जो है ना 105 रुपए किलो जो है ना जी वो बिक रही है थोक में। आप सुना है कि गवर्नमेंट ने एक चीनी मंगवाई है जो 85 रुपए किलो देगी और वो बाहर से सस्ता बाजार के अंदर 85 रुपए किलो चीनी मिल रही है, शनाख्ती कार्ड जमा करके 1 किलो चीनी, 1 किलो और वो भी वो बारीक चीनी है, वो उसके अंदर नहीं, वो एक सुने ना, अच्छा बात सुने ना, ये चीनी तो 40-50 रुपए केजी नहीं होनी चाहिए। इतनी हमारा जो गन्ना होता है और इतनी मिलें हैं हमारे मतलब मुल्क की सर इसमें किसान को शुगर मिल चली थी सीजन में भी जो है वो मैं समझता हूँ चीनी जो है उतनी सस्ती नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ये क्या रोसा बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो चीनी माफिया है वो बहुत तकड़ा है, वो हुकूमत से भी तकड़ा है, वो जो चाहता है हुकूमत से मनवा लेता है। क्योंकि बात ये है कि चीनी आप कह रहे हैं कि 52-53 रुपए किलो होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। बात यह है खून तो चूसा जा रहा है किसान का। जो किसान इतनी महंगी अपना जो है वो खाद डालता है, इतना महंगा बीज डालता है, इतना महंगा बिजली का बिल देता है, इतनी महंगा उसका ठेका होता है 1 किले का, वो सारे पूरे कर जब लाता है, जब फसल मिल में जाती है, वो मिल वाले जो है किसान को पीछे पीछे ले आते हैं पैसों के लिए, वो 6-6 महीने उनके पीछे फिरते रहते हैं। बात ये है कि जो ये हमारा चीनी का मिल का माफिया है वो हमारे हुकूमत से तकड़ा है। और तकड़े की बात सुन लें कि जब भी इमरान खान ने नोटिस लिया, यानी वो 60 रुपए से नोटिस लेना शुरू किया, जब भी नोटिस लिया वो चीनी महंगी हो गई, जब भी नोटिस लिया महंगी हो गई। जिस चीज का भी नोटिस लिया वही चीज महंगी हो गई। तो इमरान खान साहब आप तो कहते थे कि अवाम को पूरी खुराक नहीं मिल रही, हड्डियां नहीं पूरियां बन रही हैं, दिमाग नहीं पूरा बन रहा है,
तो आपने तो एक महंगाई की आपकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि तूफान बर्पा किया है। कर दिया है। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। आपको तो हर चीज को कंट्रोल करना चाहिए था, गंदम को कंट्रोल करना चाहिए था, किसानों के मामला हल करने चाहिए थे, ताजरान के मामला हल करने चाहिए, आम बंदे के मामला हल करने चाहिए थे, बेरोजगारों की आपने बात की थी, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए थी, रोजगार के मौके मुहैया करने थे और कुछ स्कीमें देनी थी। अभी तक मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा कोई आपने किया नहीं है। 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। तो अस्पताल तो होना ही चाहिए। तो बाकी जो तमाम मुल्की मामलात हैं उन पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आप देख लें। जो हमारा पुलिस कल्चर सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। कोई भी किसी महकमे में भी ज़रा सा चेंज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली का आपने नारा लगाया था, तब्दीली आई नहीं है। कब तक इंतजार करें? अगले क्या 5 साल जिस तरह जो दीगर सियासतदान कहते रहे हैं एक बार मौका और दो, आप भी यही कहेंगे कि एक मौका और दो? इसी के साथ मैं जो है मियां अब्दुल रज़ाक साहब जिली सदर मेरे साथ थे, मरकज़ी अंजुमन ताजरान निगहत, उनका आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने टाइम दिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इजाज़त हमें जुजुआ साहब साबिक सिटी नाज़िम है, आपका शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तबीयत मेरी खराब थी असल में, बहुत ज्यादा सेहत खराब थी, 4-5 दिन से ना जुकाम और बुखार। और साथ मुख्तरमा नाइला राजा साहब आपका बहुत जो है वो शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला और आई। बहुत दबंग लेडी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, आप मणि मंदिर की सड़कों पर उन्हें देखते हैं। इसके साथ 94 स्टूडियो से मलिक रोज़ ज़ुबैर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ जुमेरात को दोबारा हाजिर होंगे। और 2 दिन हमारा प्रोग्राम हो रहा है आज का, एक जुमेरात को, एक सोमवार को, पीर को भी हाजिर होंगे। जी इसी के साथ मलिक रोज़ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।